हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का थर्ड काउंसलिंग आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। थर्ड काउंसलिंग में भी आप लोगों का वैकेंट सीट जारी नहीं किया गया था। तो देखिए, थर्ड काउंसलिंग के बाद आप लोगों का बीएड एंड डीएलएड में कितने कितने सीट बचे हुए हैं आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। इसमें देखिए, आप लोगों का बताया गया है कि बीएड डीएलएड की खाली सीटों में प्रवेश के लिए एक और मौका मीन्स आप लोगों का फोर्थ सूची जो है वो जारी किया जाएगा। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स मीन्स आप लोगों का जो फोर्थ काउंसलिंग होने वाला है उसमें आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट और आने वाला है। और साथ ही किनको शामिल किया जाएगा, किनको नहीं किया जाएगा, ये भी इसमें बताया गया है। इसमें देखिए बताया गया है कि आज आप लोगों का फोर्थ सूची जो है वो जारी होने वाला है। जैसे ही आप लोगों का फोर्थ लिस्ट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके साथ ही देखिए, आप लोगों का 9 तारीख तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगा। मीन्स आप लोगों का लास्ट जो एडमिशन होगा वो आप लोगों का 9 तारीख रहने वाला है। इसमें देखिए, आप लोगों को बताया गया है बीएड डीएलएड बीएससी बीएड बीए बीएड पाठ्यक्रम में अभी भी 672 सीटें खाली है। मीन्स आप लोगों का डीएलएड का, बीएड का और बीएससी बीएड और बीए बीएड को इंक्लूड करके टोटल आप लोगों का 672 सीट अभी खाली है। ठीक है। इसमें देखिए बताया गया है कि इन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक और अवसर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी द्वारा दिया गया है। चौथी सूची कल यानी कि आप लोगों का आज के डेट पे फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है वो आने वाला है। प्रवेश की प्रक्रिया 9 दिसंबर तक आप लोगों का चलने वाला है। 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी बीए बीएड डीएलएड बीएससी बीएड में आप लोगों का सीटें अभी खाली है। सीटों को भरने के लिए एससीईआरटी द्वारा पुनः प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस संबंध में आज सूचना जारी कर दी गई है। तो कल आप लोगों का एससीईआरटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। ठीक है। अब इसमें देखिए, आप लोगों का बताया गया है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी आप लोगों का 672 सीट अभी भी खाली है। इन पाठ्यक्रम में 21,455 सीटें हैं। इनमें से 20,783 सीटें भर गई है। प्रदेश के कॉलेज में बीएड की 14,495 सीटें हैं। इनमें से 14,083 सीटें भर गई और 412 अभी भी खाली है बीएड के लिए। इसी तरीके से डीएलएड की देखिए 6,710 सीटें हैं। इसमें से आप लोगों का 240 सीट अभी भी खाली है। बीए बीएड और बीएससी बीएड में 250 सीटें हैं जिनमें से 11 सीटें आप लोगों का अभी खाली है। ठीक है। 2 दिसंबर को चौथी सूची मीन्स आज आप लोगों का फोर्थ मेरिट लिस्ट आने वाला है। तीसरे चरण के लिए दिए गए विकल्प के आधार पर सूची जारी होगी। मीन्स आपने जैसे थर्ड काउंसलिंग कराया है, थर्ड काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है उसी बेसिस पे आप लोगों का नाम आने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने 5 कॉलेज को सिलेक्ट किया है, तो आज जो मेरिट लिस्ट आएगा उस कॉलेज में जितने भी वैकेंट सीट रहेंगे उस बेसिस पे उतने स्टूडेंट का नाम जो है वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट थर्ड काउंसलिंग नहीं कराए हैं उनको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है। आप लोगों का फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स्थ मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, जैसे आपका थर्ड काउंसलिंग हुआ, थर्ड काउंसलिंग में आप लोगों के 3 मेरिट लिस्ट जारी हुए थे। अगर मान लीजिए आपको सेकंड या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को रिजेक्ट का ऑप्शन जो है सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में प्रोवाइड नहीं किया गया था, जिसमें आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन लेना था। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही देखिए, जैसे मान लीजिए आपका केवल फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आया था, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था। अगर आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद आप लोगों का सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं आया है तो भी आप लोगों को फोर्थ काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है कि जो आपने थर्ड काउंसलिंग कराया था उसी के विकल्प के आधार पर मीन्स आपने जो भी प्रेफरेंस में कॉलेज सिलेक्ट किया था, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी बेसिस पर आप लोगों का लिस्ट जारी होगा। चयनित अभ्यर्थी को आवंटित कॉलेज में 3 दिसंबर मतलब आज और कल केवल 2 दिन का ही आपको टाइमिंग दिया जा रहा है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग उसे अरेंज कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि 3 दिसंबर तक शाम के 5 बजे तक आप कॉलेज में विजिट करके एडमिशन ले सकेंगे। इसके पश्चात 4 दिसंबर को 5वीं तथा 8 दिसंबर को 6वीं सूची आप लोगों की जारी होगी। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं दिया जा रहा है, 1 से 2 दिन ही एडमिशन के लिए टाइमिंग दिया जा रहा है। तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट के चलते आप लोगों का ना हो और आपका एडमिशन ना रुके। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों का 8 दिसंबर को 6वीं सूची जो है वो जारी हो जाएगी।
अभ्यर्थी को दूसरे दिन ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मीन्स आप लोगों का जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगा वो दिन और उसके अगले दिन आप लोगों का एडमिशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन चरणों में जिन अभ्यर्थियों ने तीसरे चरण में विकल्प फॉर्म जमा किया था एवं जिन्हें अब तक जारी तीनों सूची में महाविद्यालय में आवंटन नहीं हुआ है उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। मीन्स जैसे देखिए आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको क्या किया जाएगा, फोर्थ काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा और आपका नाम आएगा। ऐसे में आप लोगों का कट ऑफ जो है वो कम जाने वाला है। देखिए आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट जारी होगा या नहीं इसकी अभी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट या फिर वैकेंट सीट का कोई भी अपडेशन नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप लोगों का बीएड में कितना सीट बाकी है और डीएलएड में आपकी कितनी सीट बाकी हैं। ठीक है, और आगे का कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों का अगर मान लीजिए वैकेंट सीट जारी होता है या कट ऑफ लिस्ट जारी होता है तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है कि आवंटित कॉलेज में प्रवेश लेना अनिवार्य। जैसे आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग हुआ था तो थर्ड काउंसलिंग के सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में आप लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था कि आपको रिजेक्ट का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है। आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसमें जाकर आपको एडमिशन लेना होगा। सिमिलर प्रोसेस आप लोगों को फोर्थ काउंसलिंग में भी देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए आप लोगों को बताया गया है कि SCERT द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आवंटन प्रक्रिया में नहीं आएगा। इट मीन्स कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया था और आपने एडमिशन ले लिया है, बहुत से स्टूडेंट ने एडमिशन को क्लोज कर दिया है, लेकिन आप लोगों का नाम अभी फोर्थ काउंसलिंग में नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार जिनका नाम पूर्व की तीसरी सूची में आया था परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया एवं आवंटन को निरस्त नहीं कराया, मीन्स आपको थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने कॉलेज को रिजेक्ट नहीं किया है तो भी आपको फोर्थ काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के नाम तीसरी और चौथी सूची में आएंगे उन्हें आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इन चरणों में कोई भी विकल्प फॉर्म जमा नहीं कराया जा रहा है। मीन्स आप लोगों को जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें आप लोगों का नाम आएगा। ठीक है, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि इन चरणों में कोई भी विकल्प फॉर्म नहीं भराए जा रहे। मीन्स आप लोगों को इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करने, काउंसलिंग करने, कॉलेज को ऐड करने या फिर पेमेंट करने का कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। थर्ड काउंसलिंग जो भी स्टूडेंट कराए हैं जिनका नाम अभी तक नहीं आया है उनको अभी फोर्थ काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही जिनको थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ था उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट नहीं किया है उनको भी फोर्थ काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए थर्ड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है तो आप लोगों को फोर्थ काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। तो आज आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होने वाला है। जैसे ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।